गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से पहले हमने ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और इंडोरेंस ट्रेनिंग के बारे में जाना था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट कंपोनेंट, स्पीड। स्पीड इज द एबिलिटी टू परफॉर्म मूवमेंट एट फास्टर रेट, या इसे कह सकते हैं इट इज एबिलिटी टू मूव एज फास्ट एज पॉसिबल। मतलब ही किसी भी डिस्टेंस को कम समय में कंप्लीट करना ही हमारी स्पीड है। Speed is basically depend on heredity but can improve through proper training. It depend genetical factor, white muscle fiber or fast twitch fiber. Speed ये तो हेरिडिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके आनुवंशिक गुणों में से क्या उसके अंदर आया है, लेकिन इसको हम प्रैक्टिस के थ्रू या ट्रेनिंग के थ्रू इसको डेवलप कर सकते हैं। ये बेसिकली डिपेंड होता है, आपके बॉडी के अंदर दो तरह के मसल फाइबर पाए जाते हैं, वाइट मसल फाइबर या रेड मसल फाइबर। लेकिन स्पीड जो है वो वाइट मसल फाइबर में ज़्यादा होती है। कुछ इसकी डिफिनेशन है, इट इज एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म मूवमेंट ऑफ द सेम पैटर्न एट फास्टर रेट। ये कुछ इसकी दिखाई गई हैं स्पीड की डिफिनेशंस, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीड। फर्स्ट इसमें रिएक्शन टाइम। इट इज द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रिस्पॉन्ड इमीडिएटली आफ्टर द स्टिमुलस। इट कैन ऑल्सो बी सेड एज द फर्स्ट रिएक्शन टू ब्रिंग बॉडी इनटू एक्शन। जब हम किसी भी शॉर्ट डिस्टेंस रेस 100, 200 या 400 में क्राउच पोजीशन में बैठे रहते हैं, तो उसके बाद जैसे ही सिग्नल या कमांड होता है, गो या फायर का सिग्नल होता है, उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर जो रिएक्शन होता है, जो उस पर हम सिग्नल के ऊपर रिएक्ट करते हैं, वो हमारा रिएक्शन टाइम होता है। जैसे यहाँ पे क्राउच पोजीशन में है, यहाँ पे सेट की पोजीशन है, इसके बाद फायर होता है और यहाँ से हम स्टार्ट ले लेते हैं। जैसे यहाँ स्टार्टिंग ब्लॉक में स्प्रिंट रेस के बारे में दिखाया गया, ये फर्स्ट रिएक्शन है यहाँ पे। सेकेंड है इसमें एक्सेलरेशन। इट इज द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच मैक्सिमम स्पीड। दिस हेल्प टू गेन इनिशियल स्पीड ड्यूरिंग एक्शन। इट डिपेंड अपॉन एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। जैसे ही रिएक्शन हमारी बॉडी करती है, उसके बाद अपनी मैक्सिमम स्पीड में जो हम पहुंचने के लिए जो स्टेप इंक्रीज करते हैं, वो हमारा एक्सेलरेशन होता है। रिएक्शन के बाद हम तुरंत ही अपनी पूरी स्ट्राइड में नहीं पहुंच पाते हैं, उसके लिए थोड़ी डिस्टेंस की ज़रूरत होती है। इसके बाद जो हमारा स्टेप इंक्रीज करने वाला जो पार्ट है, वो एक्सेलरेशन है। जैसे यहाँ पे इस स्टेप को इंक्रीज करते हुए दिखाया गया है। ये हमारे बहुत ही फेमस एथलीट कार्ल लुइस है, जो ओलंपिक में 6 बार गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके। इसके बाद देखते हैं स्पीड का थर्ड पार्ट, स्पीड ऑफ मूवमेंट। It is the quickness of complete action or movement. It is the time taken by the body to perform complete action. It depends upon technique, explosive strength, flexibility and coordinative abilities. स्पीड ऑफ मूवमेंट ये एक्सेलरेशन के बाद वाला पार्ट है, जिसमें कि हम अपनी मैक्सिमम स्पीड में पहुंचने के लिए ट्राई करते हैं, और इसके लिए टेक्निक, आपके लेग्स की एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, लेग की फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको स्पीड ऑफ मूवमेंट दिखाया गया है, जिसमें कि हाई नी के साथ दोनों पैर एयर में हैं। यहाँ पे आप अपनी मैक्सिमम स्पीड में होते हैं। इसका फोर्थ पार्ट है लोकोमोटर एबिलिटी। इट इज मेंटेनिंग द टॉप स्पीड फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन विद चेंज ऑफ डायरेक्शन। इट डिपेंड अपॉन एनारोबिक इंडोरेंस। अपनी मैक्सिमम स्पीड को हम कितनी देर तक मेंटेन कर पाते हैं, ये एबिलिटी लोकोमोटर एबिलिटी होती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, ये देखिए लोकोमोटर एबिलिटी अपनी मैक्सिमम स्पीड को यहाँ पर मेंटेन करते हुए दिखाया गया है। और लास्ट पार्ट है स्पीड इंडोरेंस। इसके बारे में हमने स्ट्रेंथ में चर्चा की थी, इसके बाद इंडोरेंस में भी चर्चा की थी। दिस इज इंडोरेंस इज for shorter duration with 80 to 90% of top speed ability.
This is the type of endurance in which the activity is done with high speed or intensity. जो हमारा लास्ट का पोर्शन होता है, जो फिफ्थ पोर्शन होता है, वो स्पीड इंडोरेंस का होता है, क्योंकि अपनी मैक्सिमम स्पीड को हम ज़्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पाते, यानी कि लोकोमोटर एबिलिटी हमारे अंदर ज़्यादा देर तक नहीं रह पाती। उसके बाद हमारी स्पीड थोड़ी सी डाउन होती है, और इस स्पीड को डाउन होने से लेकर और फिनिश पॉइंट के बीच में जो हम रनिंग का एरिया या डिस्टेंस रहती है, वो स्पीड इंडोरेंस के थ्रू हम कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे फिनिश पॉइंट पे बॉडी पोजीशन दिखाई गई है। अब देखते हैं एक्सेलरेशन ट्रेनिंग मेथड। एक्सेलरेशन में यहाँ पे स्पीड इंक्रीज करने के लिए जो एक्सरसाइज बताई गई है, उसके द्वारा हम इसमें अपनी एक्सेलरेशन एबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। इसमें स्पीड होनी चाहिए या इंटेंसिटी होनी चाहिए 90 to 100%। डिस्टेंस या ड्यूरेशन ऑफ वर्क, ये हमारा एक्सेलरेशन जोन 20 से 40 मीटर तक का होता है, और इसको कवर करने से 4 से 6 सेकंड का टाइम लगता है। अगर हम स्पीड रन या एक्सेलरेशन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ रिपीटेशन 5 to 10 टाइम होना चाहिए, जिससे कि हम अपनी एबिलिटी को इम्प्रूव कर सके। रिकवरी टाइम पर रिपीटेशन के बीच में 2 से 5 मिनट का हो सकता है। यहाँ पे एक्सेलरेशन रन की एबिलिटी को दिखाया गया है। इसके बाद देखते हैं सेकंड इसका ट्रेनिंग मेथड है पेस रन ट्रेनिंग मेथड। पेस इज सेटिंग ए suitable speed which is a very important part of race. This method develop anaerobic and endurance for the longer period. It is practiced 3 to 4 times in a week. हमारा जो मैक्सिमम स्पीड है उसको इम्प्रूव करने के लिए ये प्रैक्टिस की जाती है। इसको हम वीक में 3 to 4 टाइम कर सकते हैं। यहाँ पे वेट के साथ, एयर बैग के साथ, आयरन शूज के साथ हम अपनी पेस रन को इम्प्रूव कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ हमने होमवर्क तैयार किए हैं। इसमें 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन स्पीड, व्हाट आर द इट्स पार्ट इन स्पोर्ट्स। सेकेंड है एक्सप्लेन एक्सेलरेशन रन मेथड। एक्सेलरेशन रन मेथड में हमें क्या करना है। थर्ड क्वेश्चन है हाउ पेस रन मेथड इज डन। पेस रन मेथड को हम कैसे करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द ट्रेनिंग मेथड फॉर स्पीड डेवलपमेंट। थैंक यू वेरी मच।